नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपको विजिबल हो रहा होगा कि आज हम धनेश का द्वादश भाव में फल का विचार करेंगे। इस उदाहरण कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में आप देख पा रहे होंगे मित्रों कि यहाँ पर हम धन भाव के स्वामी कौन हो रहे हैं? शुक्र महाराज। शुक्र महाराज जो है वो धन भाव का स्वामी है और हम इसी धन भाव के स्वामी का अर्थात धनेश का द्वादश भाव में स्थित होने पर क्या क्या फल कथन कहे जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर धन भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए, ठीक है, पहले हम लगन का विचार करते हैं। अगर धन भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो ये धनेश की अच्छी स्थिति है। केंद्र त्रिकोण में धन भाव का स्वामी का जाना ये धनेश की अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है और कोई भी धन भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में जब बैठे तो वो धन की क्या करता है? वृद्धि करता है। ऐसे जातकों को, स्त्री जातकों से क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक अगर पार्टनरशिप में लेकर के कोई बिजनेस या व्यवसाय अगर वो करते हैं तो उससे उसको क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को पत्नी से भी धन लाभ प्राप्त होता है और पत्नी का सुख जो है ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे जातक को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, डांसिंग होता है, पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, क्ले आर्ट में उसको रुचि होता है। ऐसे जातक मॉडलिंग के क्षेत्र में भी ये जाकर उन्नति कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी पार्लर, फैंसी स्टोर्स, मॉडलिंग और फिल्म उद्योग में भी एज अभिनेत्री जो है वो क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं, बहुत सुंदर ऐसे जातक होते हैं। चलिए, अब यदि धन भाव का स्वामी धनेश अगर धन भाव में हो तो ये भी धनेश की बहुत अच्छी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे जातक जो है ना, उसका बैंक बैलेंस में निरंतर वृद्धि होते रहता है। ऐसे जातक को कुटुंब परिवार से भी धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से धन लाभ प्राप्त होता है और ऐसे जातक को पत्नी से भी धन लाभ प्राप्त होता है और वैवाहिक सुख और दाम्पत्य सुख और पारिवारिक सुख जो है ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। ऐसे जातकों की जो नेत्र दृष्टि होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत पैड़ी नजर वाले होते हैं, बहुत सौम्य वाणी के धनी होते हैं ऐसे जातक जो होते हैं, और परिवार वाले इनके बहुत मददगार एवं सहयोगी साबित होते हैं। और ऐसे जातक जब भी कोई बात बोले तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी भी होते हैं और इनका चेहरा जो है वो बहुत सुंदर होता है। इनके दांत भी बहुत अच्छे होते हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो धनेश की यह स्थिति जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में से एक स्थिति होती है। चलिए, यदि धनेश अगर 3 नंबर की राशि मिथुन राशि में यदि विराजित हो जाए तो इसका क्या फल कथन हमें करना चाहिए? अगर धनेश अगर 3 नंबर की राशि में विराजित हो जाए तो यहाँ पर क्योंकि ये अपने मित्र राशि में है तो यहाँ पर हम विचार करेंगे कि छोटे भाई से इनका संबंध जो है मधुर हो जाएगा। ऐसे जातक छोटी छोटी यात्राएं इनको करना पड़ेगा। ऐसे जातक को कोई भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा पराक्रम की क्या होगी? आवश्यकता होगी। और ऐसे जातक जो है वो पार्टनरशिप के लिए बहुत ज्यादा क्या करेगा? यत्न उनको करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के पार्टनरशिप में उनको सफलता प्राप्त होगी। कुटुंब परिवार से ऐसे जातकों को क्या होगा? धन प्राप्त होगा। और ऐसे जातकों की पत्नी जो है वो धार्मिक स्वभाव की होगी, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में वो रुचि लेगी। चलिए मित्रों, अब हम अगर अगर धनेश अगर चौथे भाव में अगर आता है तो इसका हम क्या फल कथन कहना चाहिए? ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा लग्जरियस होते हैं,
बहुत आरामदायी होते हैं और कभी कभी ऐसे जातक जो है वो आलसी हो जाते हैं। ये हमेशा अपने सुखों को ज्यादा महत्व देने के कारण कभी कभी ये दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं बहुत लग्जरियस और कंफर्ट होते हैं, हर चीज इनको ब्रांडेड सामान चाहिए, है ना। ये ब्रांडेड जो है वो इत्र का ये प्रयोग शौकीन हो सकते हैं, ये कपड़े के शौकीन हो सकते हैं, और ये वाहन चलाने में इनकी विशेष रुचि होगी। और ये जो भी अपने जीवन में ये तमाम प्रकार के ये लग्जरियस और एक्सपेंसिव चीजों का ये क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और लग्जरियस और एक्सपेंसिव चीजों का उपयोग करके ये अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा करने का ये क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये अपने लाइफ स्टाइल को जो है उन्नत बनाए जाने के दिशा में ये विशेष रूप से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। माता की भी सुख इनको बहुत अधिक प्राप्त होगा, और ये जरूर अपने जीवन में एक लग्जरियस बंगला जरूर बनाते हैं ऐसे जातक जो है। और भूमि भवन वाहन से यदि जुड़े हुए कार्य करते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होता है। चलिए, यदि धनेश अगर पंचम भाव में आके विराजित हो जाए तो ये जो धनेश की जो स्थिति है ये बहुत अच्छा स्थिति, महाधन योग इसको हम कहेंगे, क्योंकि धन भाव का स्वामी त्रिकोण भाव ये लक्ष्मी भाव है और ये जो है विष्णु भाव है। तो निश्चित रूप से विष्णु लक्ष्मी का ये योग है, अर्थात महाधन योग है। तो ऐसे जातकों की जो एजुकेशन होगी वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होने वाला है शुक्र की उपस्थिति में। और ऐसे जातकों की रुचि जो है वो आर्ट में, कला में, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कार्यों में ऐसे जातकों की रुचि होगी। और ऐसे जातक जो है ऐसे कार्यों से जुड़ करके ये जो है अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में नेम फेम ये प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा होटल मैनेजमेंट हो सकते हैं, टूर्स एंड ट्रेवलिंग के भी ये संचालक हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर के संचालक हो सकते हैं, फैंसी स्टोर के संचालक हो सकते हैं, और ग्लैमरस से भी जुड़े हुए ये कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट से भी अगर जुड़े हुए कार्य करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर होती है। जी हाँ मित्रों, चलिए अब शुक्र की जो अगली स्थिति है, मान लो धनेश अगर ये छठवें भाव में जाके बैठ जाता है। अगर धनेश छठवें भाव में जाके बैठना, ये धनेश की अच्छी स्थिति नहीं है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर नीच का शुक्र यदि कोई पाप ग्रह या शनि जैसे या राहु जैसे कोई पाप ग्रह से पीड़ित हुआ तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को यूरिन से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, इस इंटेस्टाइनल इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे जातक की जो मैरिटल इशू भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है, और सप्तम भाव का स्वामी का द्वादश भाव में जाके बैठना कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेकर के इनको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, और इसकी जो मैरिटल लाइफ है वो ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। शुक्र की इस प्रकार की जो स्थिति है उससे हमको विचार करना चाहिए। और धन की भी क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि मैरिटल जब इशू क्रिएट होगा तो हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामले निर्मित हो, तो उसके लिए क्या है, धन का भी क्या होगा, व्यय होगा, अनावश्यक धन का व्यय होगा, तो धन संचय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरह से शुक्र का अपने को क्या करना है, विचार करना है। यदि शुक्र मान लो अगर सप्तम भाव में अगर आके बैठ जाता है तो ये बहुत सुंदर सा राजयोग बनाता है, जिसको हम मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। इस राजयोग की सहायता से जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, जातक को सदैव लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर जो है बनी रहेगी। जातक को वाहन चलाने का शौक होगा, जातक लग्जरियस एक्सपेंसिव जो है वो अपने जो दैनिक जीवन में जो उपयोगी संसाधनों का शौकीन होगा। ऐसे जातक होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चाहे ये प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ग्लैमरस के क्षेत्र में और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, ऐसे जो जातक है वो काफी जो है उन्नति करेगा, काफी तरक्की जो है वो करेगा। तो इस तरह से हम शुक्र की इस स्थिति का क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो शुक्र की इस स्थिति का हम विचार करते हैं तो ये पंच महापुरुष राजयोग का जो है जरूर हमें लाभ प्राप्त होता है। चलिए, यदि शुक्र की स्थिति यदि कुंडली के अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति होने के कारण यहाँ पर शुक्र जो है वो चूंकि शुक्र जो है सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी का अष्टम भाव में जाना इसको भी हम अच्छा भाव नहीं मानते, तो ये भी एक तरह का मैरिटल इशू देगा।
या इनकी जो वैवाहिक जो जीवन है वो ज्यादा सुखमय नहीं होने के कारण ऐसे जातक की रुचि जो है वो ऑकल्ट साइंस में, पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में ये होने के वजह से ये परमात्मा के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड होकर के ये जो है वो क्या करेगी, भक्ति करेगी और एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस के सहायता से, गुण विद्या के सहायता से ये अपने जीवन में ये क्या करेगी, ज्ञान प्राप्त करेगी और उस ज्ञान के माध्यम से ये अपने आप को, ये उस ज्ञान का प्रयोग लोगों के सेवा के लिए करना पड़ेगा और उनके ये मानव सेवा से जुड़ करके ये क्या है, काम करेगी और उसी मानव सेवा से ही इसको परमात्मा की प्राप्ति जो है वो होगी। चलिए, अगर धनेश अगर भाग्य भाव में जाके बैठ जाए तो गुरु उनकी शत्रु राशि है, तो ऐसे जातक को हमेशा जो है कोई बिचौलियों से इनको डर लगता है, पाखंडियों से इनको नुकसान होने का भय रहता है। लंबी धार्मिक यात्रा करने पर इनको शारीरिक मानसिक कष्ट का भी इनको सामना करना पड़ता है और काफी अधिक मात्रा में धन का भी क्या होता है, व्यय होता है। और कभी कभी ये धन प्राप्त करने के लिए, ये पार्टनरशिप को प्राप्त करने के लिए और अपने पार्टनर को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा इनको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इनको पराक्रम भी करना पड़ता है। चलिए, अब शुक्र की स्थिति यदि दशम भाव में हो, अगर दशम भाव में शुक्र अगर स्थित हो तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को धन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी का सुख प्राप्त होता है, पार्टनर का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक का प्रोफेशन के माध्यम से ऐसे जातक जो है अपने धन संचय में वृद्धि करते हैं, अपने पार्टनर को खुश करते हैं और ये जो जातक होते हैं वो अपने कुटुंब परिवार के लिए ये भरण पोषण का भी कार्य करते हैं। ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से कुटुंब परिवार के शिक्षा के लिए ये जो है क्या करते हैं, धन लगाते हैं और कुटुंब परिवार की अच्छे से ये पालन पोषण देखभाल करने की वजह से ये कुटुंब परिवार के लिए सबों का प्रिय ये बन जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं इनकी पत्नी जो है इनसे बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने पत्नी को भी ये व्यवसाय से, बिजनेस से ये जोड़ करके आगे बढ़ते हैं, अर्थात पति पत्नी दोनों एक साथ जो है कमा करके अपने परिवार को बहुत अच्छे से ये संचालित करने वाले होते हैं और इसके वजह से इसको परिवार और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो है वो प्राप्ति होती है। चलिए, यदि हम शुक्र की स्थिति एकादश भाव में करें तो एकादश भाव में शुक्र की स्थिति होने की वजह से ऐसे जातक को पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा लाभ होता है, ससुराल से धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक अपने कुटुंब परिवार के लिए जो है बहुत ज्यादा शुभ होता है और कुटुंब परिवार के पालन पोषण करता है। कुटुंब परिवार के पालन पोषण के लिए वो क्या है, धन कमाता है और धन का भी ये कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य के लिए ये व्यय करता है। कुटुंब परिवार के सुख सुविधाओं के लिए भी ये धन जो है वो खर्च करता है और ऐसे जातक को अपने धर्म पत्नी से भी धन लाभ प्राप्त होता है। चलिए, शुक्र की अगली स्थिति मित्रों, द्वादश भाव में शुक्र जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि मेष लगन की कुंडली में ये द्वादश भाव में शुक्र जो है वो उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर उच्च का शुक्र जो होता है वो सैया सुख जो है वो प्रदान करता है। यहाँ का शुक्र जो है जातक को बहुत ज्यादा डिवोटेड बनाता है। यहाँ का शुक्र जातक को बहुत ज्यादा सेवा भावी बनाता है, धर्म कर्म दान दक्षिणा के कार्यों से इसको रुचि कराता है। लेकिन ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा कामुक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो उच्च के होने की वजह से, और ऐसा जातक जो है उसको पत्नी से धन लाभ प्राप्त होगा, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों से धन लाभ प्राप्त होगा। कोई मंदिर से, कोई मठाधीश से जुड़े हुए अगर होंगे तो वहां से भी इनको धन लाभ जो है वो प्राप्त होगा। उसके अलावा ऐसे जातक का जो मैरिटल लाइफ होगी वो ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठना जो है शुक्र की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। लेकिन मेष लगन की जातक के लिए ये जो है उतना बुरा फल ये नहीं करेगा क्योंकि ये शुक्र की क्या है, उच्च की राशि है और ये सैया सुख का भाव है, तो ये इस भाव की भी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। और इस तरह से जातक जो है अगर यहाँ पर कोई शनि देव अगर विराजित हो गए या शनि की दृष्टि यदि हो जाए तो ऐसे जातक जो है वो मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर के स्पिरिचुअल
जर्नी वो शुरू करते हैं, और ये शुक्र उसको बहुत ज्यादा क्या देता है, डिवोशन प्रदान करता है, और वो किसी परमात्मा की प्राप्ति या परमार्थ से जुड़े हुए कार्यों से, धर्म कर्म सेवा से जुड़े हुए कार्यों से ये परमात्मा या आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। मोक्ष प्राप्ति की दिशा में ऐसे जातक जो है वो कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों कि धनेश का द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल कथन कहे गए हैं शास्त्रकारों के द्वारा, इसका हम आपको बताए हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर उसको रखिए। अब आपके क्वेश्चन और सेशन का टाइम है। जी, कोई क्वेश्चन पूछना है अपराजिता जी? हाँ सर, एक कुंडली दिखा रही हूँ। ये कर्क लग्न की जी, कुंडली शेयर है। करिए। जी सर। सर विजिबल है? हाँ, बताइए। सर, कर्क लग्न की कुंडली है, तो इसका धन का स्वामी सूर्य हो रहा है, जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, नीच का हो रहा है। तो इसके लिए क्या क्या फल सूर्य कथन? का नीच भंग हुआ है? सर वो कैसे होगा? आ, क्या शुक्र वहां बैठा है, या हाँ सर, शुक्र बैठा कहीं है। से देख रहा है उस भाव को? शुक्र बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है सर। हाँ, शुक्र बगल में बैठा है। देखो, सूर्य तो नीच का हुआ जी। इस कुंडली के अकॉर्डिंग, मतलब धनेश जो है चतुर्थ भाव में जाके नीच के हो गए, लेकिन वहां पर चतुर्थ भाव का स्वामी भी बैठा हुआ है, जी। शुक्र देव। हम्म। तो सूर्य का नीच भंग हो गया। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जातक को चौथे भाव से संबंधित, और जहां पर सूर्य जहां जिस भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, तो हम्म। धन तो लाभ होगा, मतलब इनको कुटुंब परिवार से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जी। है ना। माता से इनकी जो एफिनिटी होगी, इनकी बंधुता होगी, वो बहुत प्रगाढ़ होगी। जी। और ये ज्यादा अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो घर में रह के बिताएगी, क्योंकि इसका ऐसा प्रारब्ध है। क्योंकि सूर्य नीच भंग है, तो जी। सूर्य धन तो इसको प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगा अपने माता पिता से। जी। माता पिता माता से विशेष इनका लगाव रहेगा, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी। और निश्चित रूप से ऐसे जो जातक होंगे वो आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा अंदर से मजबूत होंगे, जी। बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, सूर्य से संबंधित कारक तो बढ़ जाएंगे। और सरकारी नौकरी भी ऐसे जातकों के लिए जरूर, उच्च शासकीय पद में ऐसे जातक जा सकते हैं। जी। क्योंकि सूर्य के नीच भंग से ये राजयोग बना है, ये राजनीति में भी जा सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य इनका उच्च का हो गया। किसी भी ग्रह का जब नीच भंग होता है तो वो जी। ग्रह उच्च के समान फल देते हैं, और उनका फल कई गुना बढ़ बढ़ जाता जाता है। तो है। सूर्य यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, जी। बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? प्रियंका जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। अभी तो मैंने क्लास लगाया सर, मुझे इतना पता नहीं था लगा ना इसका। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन करा हाँ। कीजिए। इसमें हम बहुत इंफॉर्मेटिव जो है क्लास हम बनाते हैं। आप अपने कुंडली को निकाल के आप देखा करिए जब भी क्लास आता है। तो उससे क्या हाँ जी होता है, सर। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा है उन ग्रहों से लेकर के, तो उन ग्रहों के आधार पर हम आपकी कुंडली यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है सर। तो इसी तरह तरह से आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। हाँ जी सर, जरूर। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। सर आपको भी प्रणाम सर। धन्यवाद। नमस्कार सर।